फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नाम चल रहा है आपका, जिसमें से एक पार्ट बता दिया था अल्कोहल का। अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम बता दिया था, संरचना सहित साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम बता दिया था इससे पहले वाले क्लास में। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आगे देखिए, अल्कोहल का आपको बताया जा चुका है। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO। यहां पर सबसे शुरू में बताया था मैंने सूत्र। इसके बाद साधारण नाम, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नाम और संरचना सूत्र। तो इसमें C पहले से लगा हुआ है ही, एक C पहले से लगा हुआ है ही, तो इसलिए क्या करेंगे, ये पहला जो होगा इसका CHO लिख के H लगा देंगे, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ H लगा देंगे, समझ गए। दूसरा में CH3CHO, इसके बाद फिर C2H5CHO, C3H7CHO। अब इस सबका साधारण नाम क्या होगा, इसके साधारण नाम जो होता है, इसके प्राप्ति स्थान के आधार पर इसका साधारण नाम होता है, ठीक है, प्राप्ति स्थान के आधार पर। तो इसका पहला होगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब तो पढ़ लीजिएगा ना, फॉर्मल्डिहाइड, ये लॉडर संयुक्त है ये और हर्षी का। फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम है, कार्बन का है इसमें 3, तब प्रोपियोनल्डिहाइड नाम है इसका, प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड इसका नाम है। इसमें कितने कार्बन है? तो ये हो गया ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये हो गया प्रोपियोनल्डिहाइड, ये हो गया ब्यूटेनल्डिहाइड। ऐसे कार्बन इसमें 4 गिनना है, ऐसे 3 कार्बन और 1 कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। इसमें कार्बन ऐसे देखना है, 2 और 1 3। तो साधारण नाम तो ऐसे हो गया। प्रैक्टिस करना है इसको, बार बार देखिएगा तभी होगा। इसको लिख, पढ़ाने के बाद 2-4 बार लिखा कीजिए इसको देख देख के। इसका आईयूपीएसी नामांकन कैसे करेंगे? कार्बन की संख्या गिनकर अनुरूपी अल्केन के नाम से ई हटाकर Al जोड़ दिया जाता है, समझ गए। इसके आईयूपीएसी नाम में क्या करेंगे? आईयूपीएसी नाम में क्या करना है? कार्बन की संख्या गिनकर अल्केन के नाम से
ई हटाकर Al जोड़ा जाता है। जैसे देखिए मीथेन, मीथेन है, मीथेन के में से क्या करेंगे, ई हटा देंगे, इसमें से ई हटाकर जोड़ देंगे Al, तो नाम पर क्या, मीथेनल। मीथेनल इस तरह से हो गया इसका आयुपेश नाम ऐसे हो गया। तो इसका नाम हो गया, देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन एक है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन मत गिन लेना, कार्बन गिनो, कार्बन एक है। एक कार्बन वाला होता है अल्केन, अल्केन में एक कार्बन वाले का नाम क्या होता है, मीथेन। एक कार्बन वाले यौगिक का अल्केन में नाम होता है मीथेन। मीथ माने एक होता है ना, तब मीथेनल नाम हो गया इसका, मीथेनल। मीथेनल इसमें कार्बन है एक और एक दो, तो इथेनल। इसका हो गया प्रोपेनल, इसका हो गया ब्यूटेनल। अब इन सबों का संरचना देखेंगे। पहले बार का संरचना हो गया, सिर्फ H लगाना है इधर, और O इधर लगाना है, और H इधर लगाना है। इसमें ऐसा हो गया, इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें 3 कार्बन थे, 3 कार्बन बना दिया। इसके साथ ये डबल बॉन्ड लगा के सिंगल इधर, सिंगल सिंगल ऐसे। इस वाले का 1 2 3 4, इसके साथ लगा देना है ऐसे। इसको बनाते रहो हमेशा, तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, परीक्षा तक याद रहना चाहिए इसको। इसको नोट कीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते रहिएगा। अब पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, बहुत ही स्पेशल यौगिक है ये, ध्यान से देखिए इसको। पहले तो सूत्र लिखा जाएगा, इसके बाद साधारण नाम, और IUPAC नाम, और यहाँ पे संरचना। इधर मुड़ के बैठो ना ढंग से, बार बार वही करना पड़ता है। ठीक से बैठो। क्या हो गया, देखो इसमें भी C पहले से लगा हुआ है ही, देखिए C पहले से लगा हुआ है, तो सिर्फ H जोड़ देंगे शुरू में ऐसे। दूसरे में CH3 COOH, C2H5 COOH, C3H7 COOH। इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या, फॉर्मिक अम्ल, ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, देखो क्या पढ़ेंगे, फॉर्मिक एसिड। इसको पढ़ेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। इसको पढ़ेंगे प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक अम्ल।
ये हो गया ब्यूटीरिक अम्ल। ब्यूटीरिक अम्ल। अब IUPAC नाम में क्या करेंगे, इसमें कार्बन की संख्या गिनकर ई हटाकर ओइक अम्ल जोड़ते हैं। ओइक, हाँ, इसमें क्या करेंगे, अल्केन के नाम से देखिए, IUPAC इसके माने ये अम्ल में IUPAC नाम का सूत्र है, तो होता है क्या करेंगे, अल्केन के नाम से, अल्केन के नाम से ई हटाकर ओइक एसिड माने ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। जैसे मीथेन है, देखिए क्या, मीथेन में से हटाएंगे ई को और जोड़ देंगे ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। समझ गए बात? तो इसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले का अल्केन में क्या नाम होता है, मीथेन में से ई हटाइए और ओइक एसिड जोड़ दीजिए, मिथेनोइक एसिड। इसका नाम पड़ गया, कार्बन कितने हैं इसमें, एक दो काम होता है, नाम हो गया इथेनोइक एसिड। इसमें कितने कार्बन है, तो प्रोपेनोइक एसिड। इसमें कितने कार्बन है, कार्बन गिनना नहीं, देखो सिर्फ इसे गिन के छोड़ नहीं देना है, 3 और 1 4 का होता है ब्यूट, यानी ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आया? संरचना देखिए इसका, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत ही आसान है। यहां पर देखिए, इधर से डबल बॉन्ड लगा देना है ऊपर, यहाँ पे OH लिख देना है और इधर H लगा देना है। पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का डबल बॉन्ड, फिर OH इधर, देखिए कार्बन के 4 परमाणु होता है ना, 1 2 3 4 हो गया ना, 4, ये ध्यान रखना है। इसका देखिए ब्यूटेनोइक एसिड का 3 बार सी है इधर, समझ में आया? ये चारों इसलिए पढ़ा रहे हैं एक साथ, इसमें से कोई सा भी आया था परीक्षा में, ऐसे बना हुआ रहेगा, लिखा रहेगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप को छांटिए, पूरा कार्यात्मक समूह को छांटिए, तो ये आखिरी में रहेगा, देख रहे COOH, COOH हो गया, OH नहीं, COOH फंक्शनल ग्रुप हो गया, और COOH कहा जाएगा, ये किसका है, ये कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है इसमें, इसका नाम लिखिए, तब क्या हो गया, एसिड का, क्या हो गया, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। फिर पूछा जा सकता है इसका IUPAC नाम लिखो, तो याद रखिए एसिड वाले में क्या करते हैं, ई हटा करके ओइक एसिड जोड़ा जाता है, क्या, ओइक एसिड जो होता है, ई को हटा करके आखिरी में से, पहले तो गिन लेना है, देखना है अल्केन में उसका क्या नाम होगा, और तब उसके आखिरी में से ई हटा करके ओइक अम्ल जोड़ देना है। समझ गए बात?
लिखिए बराबर इसको। कीटोन, इधर देखो, अब हल्ला ना कीजिए, हेलो, हल्ला ना कीजिए। कीटोन, कीटोन का सूत्र होता है CO। कीटोन का क्या होता है? CO। इसका संरचना कैसा होता है? देखो, ये ऐसे रहेगा, इस टाइप से रहेगा, यौगिक में ऐसा बना रहेगा। यदि स्ट्रक्चर बना के पूछा जाएगा तो ऐसा रहेगा। और देखिए, इसमें पहले क्या करेंगे? सूत्र, फिर क्या है? साधारण नाम, IUPAC नाम, संरचना, संरचना सूत्र, तो इसका पहला हो जाएगा। देखिए, इधर भी खाली है और इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, इधर भी खाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्काइल इधर भी जोड़ना है, अल्काइल इधर भी जोड़ना है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल, अल्काइल बताया ना, अल्काइल, अल्काइल ग्रुप इधर भी जुड़ेगा और इधर भी जुड़ेगा। देखो, CO है, इधर भी खाली, इधर भी खाली है, मतलब CH3 इधर भी लगा देना है, CH3 इधर भी, ऐसे दोनों तरफ जुड़ेगा ये, ठीक है। फिर आगे देखिए, CH3 CO और फिर C2H5, फिर अगला में C2H5 CO और C2H5, इस टाइप से। ठीक से बैठने। तो इसमें देखिए, इसका साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम कहने के लिए देखो, मिथाइल इधर भी है, मिथाइल इधर भी है, मिथाइल इधर भी है, मिथाइल इधर भी है। दो के लिए होता है डाई, दो के लिए डाई, तीन के लिए होता है ट्राई, चार के लिए होता है टेट्रा, पांच के लिए पेंटा। तो यहाँ पे अल्काइल माने मिथाइल कैट हो है, मिथाइल यहाँ भी है, मिथाइल इधर भी है, तो इसको पढ़ेंगे डाई मिथाइल कीटोन। साधारण नाम जो होगा इसका डाई मिथाइल कीटोन। समझ रहे बात? इसको याद रखिए। दो के लिए क्या होता है? डाई, डाई। तीन के लिए ट्राई, समझ गए बात? और चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, समझ गए बात? डाई। तो कार्बन कितने हैं इसमें? ये मिथाइल कै ठो है? मिथाइल दो ठो है, तो इसको पढ़ेंगे डाई मिथाइल कीटोन। क्या पढ़ेंगे? डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल, देखो डाई, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। डाई एक ठो लिख देता हूं हिंदी में, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। समझ में आया? इसमें देखिए, इसमें डाई नहीं चलेगा, इसमें अलग अलग नहीं है। ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, तब हो गया कीटोन। हाँ, तो इसका नाम पड़ेगा इथाइल मिथाइल कीटोन। सावधानी पूर्वक तभी ना पढ़ना जरूरी है, आराम आराम से बता रहा हूं। और यही सेम 12वीं क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोटा किताब ही आ जाएगा, ठीक है? 12वीं क्लास में एक किताब ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो जाता है।
तो इसमें अभी इस लेवल पर सीख लेंगे तो बड़ी आसानी होगा। तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। क्या होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका नाम पड़ गया इथाइल मिथाइल। मिथाइल, ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये कीटोन हो गया। इसमें क्या हो गया? हल्ला क्यों कर रहे थे लोग? बैठो ना, बैठो ना उधर। क्यों उधर से बातें कर रहे, बताओ। इसमें इथाइल है 2 बार, तब पढ़ेंगे डाई इथाइल। क्या पढ़ेंगे? डाई इथाइल। डाई इथाइल कीटोन। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? देखिए इसका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम का फॉर्मूला इसमें कार्बन की संख्या गिनकर, कार्बन की संख्या गिनकर अनुरूपी अल्केन के नाम से, अल्केन के नाम से ई हटाकर ओन जो आता है, ओन, ओन, वन नहीं पढ़ेंगे इसको, ओन पढ़ेंगे, ओन। जो कह रहा हूं वही पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे। कार्बन कितने हैं? जैसे मान लीजिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का होता है प्रोप, तब प्रोपेन हुआ ना। प्रोपेन में से ई को हटाकर ओन जोड़ देंगे। प्रोपोन माने यहीं से सारा हटा देगी, कि ई हटाना है, खाली ई ना हटाना है। तब प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो गया। रे आखिरी वाला अक्षर ई हटाना है और ओन जोड़ना है, तो नाम पड़ गया प्रोपेनोन। तो इसका इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का प्रो होता है, तो हो गया प्रोपेनोन। 3 कार्बन वाले का अल्केन में क्या नाम होता है? प्रोपेन बोलना। तब प्रोपेन में ई हटा करके क्या जोड़ दिया? ओन जोड़ दिया, तब नाम पड़ गया प्रोपेनोन। क्या नाम पड़ गया? प्रोपेनोन। इसमें कितने कार्बन है? 2, एक 3 और एक 4, तो इसका नाम पड़ गया ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। समझ में आया? इसमें देखिए, इसमें कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेनोन। पेंटेनोन इसका नाम हो गया, पेंटेनोन। अब इसका संरचना सूत्र देखिए, बहुत आसान है। यहां देखो, यहां पे लगा देंगे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पे देखिए इस तरह से। समझ में आया? समझ गए? ये समझ में आया? आ रहा समझ में? इसमें देखिए, इसके साथ CH3 है ना, तो ये CH3 वाला ये हो गया डबल बॉन्ड वाला, और इधर 2 है ऐसे, H है, ये H H H। समझ में आया? बाद में घड़ी ठीक कर लेना। इधर देखो ना, ये कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन वाला इधर है, 2 कार्बन वाला इधर है, तो ये बीच में ऐसे करके ये लगा देना है, और 2 कार्बन इधर ऐसे, 2 कार्बन वाला इधर भी, 2 कार्बन वाला इधर भी है, और तब ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है सबको, सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ देना है। H लगाया, H लगाया, समझ में आया?
संरचना समझा कीटोन का, है ना स्पेशल, बहुत ही स्पेशल है आप लोगों के लिए। और साइंस यदि रखेंगे अब आगे, तो बार बार बता रहे हैं, साइंस रखने के लिए बहुत बढ़िया मटेरियल है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है ही है आगे जा करके, समझ गए। इसको नोट कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट करते रहिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब IUPAC नाम रह गया हैलोजन का। हैलोजन में 3 आता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लोरीन मत पढ़ना, इसको क्लोराइड पढ़ना। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्या क्या? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हाँ, तो इसका देखते हैं। सूत्र, साधारण नाम, साधारण नाम, IUPAC नाम और संरचना। दो दो करके लिख देते हैं, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, ठीक है, 2 2 करके लिख देते हैं। क्लोराइड का लिखते हैं पहले, तो हो गया CH3Cl, फिर C2H5Cl, ठीक है। ये दोनों किसका हो गया? क्लोराइड का, क्लोराइड का हो गया। फिर लिख देते हैं ब्रोमाइड का, CH3Br, C2H5Br, ये किसका हो गया? ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड। इसके बाद आयोडाइड का लिख देते हैं, CH3I, C2H5I, ये हो गया आयोडाइड, समझ गए। साधारण नाम क्या होगा देखिए, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम क्या? अभी से मत लिखो ना, समझो। मिथाइल क्लोराइड, ये हो गया इथाइल क्लोराइड। 2 कार्बन है ना, तो इथाइल, इथाइल क्लोराइड। यहाँ पे ऐसे मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, समझ गए। साधारण नाम ऐसे हो गया, मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल, ऐसे मिथाइल क्लोराइड। ये हो गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ऐसे ही ये ब्रोमाइड में हो गया मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया। ऐसे ही है ये मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। ये हो गया इथाइल आयोडाइड। IUPAC नाम देखिए, इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम। क्लोराइड वाला रहेगा, देखिए क्लोराइड, Cl वाला रहेगा, तो इसका IUPAC नाम में क्या लगाएंगे? क्लोरो। क्या लगाएंगे? क्लोरो। तब अल्केन का नाम, क्लोरो लिख के तब अल्केन, अल्केन का नाम, समझ गए। क्लोरो लिख के अल्केन का नाम। ऐसे ही मान लीजिए ब्रोमाइड वाला रहेगा, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड वाला रहेगा, Br वाला रहेगा, तो क्या करेंगे? ब्रोमो लिख के, देखिए ब्रोमो, क्या? ब्रोमो, तब अल्केन का नाम, अल्केन का नाम, समझ में आया। ब्रोमो। क्लोराइड वाला रहेगा था क्लोरो, क्लोरो,
ब्रोमाइड वाला रहेगा तो ब्रोमो, और आयोडाइड वाला रहेगा आयोडाइड, आयोडाइड वाला रहेगा तो होगा आयोडो, आयोडो। तब अल्केन का नाम, अल्केन का नाम। समझ गए? तो यहां पे देखिए ये क्या मिथाइल है, माने एक काम वाला है ना, तो इधर शुरू करेंगे क्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। समझ में आया? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। इसका नाम पड़ गया क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी क्या कहा? क्लोरो, क्लोरो, ये क्लोरो लिखा ना, ये क्लोरोमीथेन। क्या? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। फिर रहेगा ब्रोमो, बी आर वाला रहेगा तो ब्रोमो, ब्रोमोमीथेन। आयोडो, आयोडोमीथेन। समझ गए? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये इसका नाम हो गया ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। इसका नाम पड़ जाएगा, इसका नाम क्या होगा? इसका हो जाएगा क्लोरो, ये ब्रोमो इथेन। ध्यान कहाँ रहता तुम लोग रे? इधर पूछते तुम लोग उधर बतियाते रहते हो। ब्रोमो इथेन, इसका नाम पड़ गया आयोडो, आयोडो मीथेन, आयोडो इथेन। अब इस सबका संरचना क्या? अनपढ़ गंवार जैसे बातें क्या करते हो बताओ? माने दुए ठो लिखा तो दुए ठो होता है? 10 तक जो गिनती याद किया, 10 के बाद भी तो गिनती होता है। तभी ना कहते इसमें लंबी से लंबी श्रृंखला जोड़ करके नया यौगिक बनाने की इसमें कैपेसिटी होती है। कार्बन बड़ा चलना नहीं है, कार्बन किसी से भी दोस्ती कर लेता है, दोस्ती करने की क्षमता होती है, किसी से नफरत नहीं करता ये कार्बन। पूरे 10 तक मैंने गिनती सिखलाया ना, 10 तक तो तुम ऐसे कर सकते हो, उसके बाद भी होता है। तब तुम 10 तक ही क्या कर रहे हो? तो ये समझ गए। अब इस सब का क्या करते हैं? संरचना लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह लिख लेते हैं संरचना। इसका संरचना किसका? जैसा एक का होगा वैसा ही सबका होगा। सी एच लिख दिया, एच लिख दिया, एच लिख दिया, यहाँ पे आई लिख दिया। Cl बनाएगा तो Cl लिख देंगे ऐसे, देखो Cl। ये समझ में आया? समझ में आया? इसमें कितने कार्बन है? इसमें 2 कार्बन है। फूल कुमारी नींद आ रहा है आपको? Cl समझ गए? कर लेंगे ऐसे। Br रहेगा तो Br लगा देंगे, Br। H हो गया, H हो गया, इधर H हो गया। समझ गए? इसमें 2 कार्बन वाला है, Br, H, H। ऐसे इसमें H, H, H। हल्के में मत लो इसको,
जो चीज जितना आसानी से प्राप्त हो जाता है लोगों को, उसको मूल्य नहीं देता है, उसको वैल्यू नहीं देता है। तो बड़े आसानी से बता रहे हैं तुम लोगों को, तो तुम लोग इसका वैल्यू नहीं देते हो इतना। बहुत मूल्यवान चीज़ है ये, समझ गए बात। 10th लेवल में कहीं नहीं पढ़ाया होता ये, किसी ट्यूशन वाला को हिम्मत नहीं पढ़ाने की। आप लोगों को मिल जा रहा है तो आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। ढंग से बनाइए इसको, उतारिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।